मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वप्रथम भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वर्णालय भगवान श्री राम एवं उनके भक्त श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में सादर चरण वंदन। आज आप लोगों के समक्ष मैं तुलसी जी का विवेचन करूंगा। तुलसी पत्र कब तोड़ना चाहिए, तुलसी जी की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, तुलसी जी को घर में लगाने से क्या क्या फायदे हैं, इन विषयों पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम प्रायः सभी सनातन धर्मावलंबियों के घर में तुलसी जी का वृक्ष होना नितांत आवश्यक है। इससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान बना रहता है और नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर से धीरे धीरे खत्म होती है। इसलिए सभी के घरों में तुलसी जी का वृक्ष होना बहुत आवश्यक है और हमारे ऋषि मुनि किसी भी रिसर्चर से कम नहीं थे, किसी भी वैज्ञानिक से कम नहीं थे, क्योंकि आज वैज्ञानिक आज सिद्ध कर रहे हैं कि जो तुलसी जी हैं उसमें ऑक्सीडेशन लेवल सभी पौधों से ज़्यादा पाया जाता है और हमारे मुनि वृंद पहले ही से सिद्ध कर गए हैं कि तुलसी का वृक्ष अवश्य लगाएं। तो इसका और कोई कारण नहीं था। इसमें से एक कारण यह भी था कि जब हमारे पर्यावरण का ऑक्सीजन लेवल शुद्ध बना रहेगा तो सभी को प्रायः किसी भी अगर कोई भी समस्या शरीर में आती है, यहाँ तक कि कैंसर रोग बताते हैं, उसमें भी जब शरीर का ऑक्सीडेशन लेवल जिस सेल्स का कम हो जाता है उसी सेल्स वहीं से सेल्स से घटने कम हो जाते हैं और कैंसर नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। तो अगर शरीर में या वायुमंडल में ऑक्सीडेशन लेवल प्रचुर मात्रा में बना हुआ है तो लगभग सभी रोग व्याधियों से हर एक व्यक्ति को निजात मिलती है। इसीलिए विनम्र निवेदन कि अपने घर के आसपास फुलवारी में, बाग बगीचों में तुलसी जी का वृक्ष जरूर रोपित करें। चलिए खैर छोड़िए, कोई बात नहीं, अपने विषय पर आते हैं। तुलसी जी का पत्र कब नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी जी का पत्र तिथियों में अमावस्या और द्वादशी और संक्रांति, इन तिथियों में तुलसी जी के पत्र या तुलसी जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अमावस्या में ब्रह्म हत्या का दोष लगता है तुलसी जी के पत्र और तुलसी जी को स्पर्श करने से, इसलिए अमावस्या को तो बिल्कुल ना छुएं और बिल्कुल ही पत्र ना तोड़ें। दूसरा, वार यानी किस दिन तुलसी जी के पत्र ना तोड़ें। वार में तुलसी जी का पत्र रविवार, मंगलवार, शुक्रवार, इन दिनों में तुलसी जी के पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए और इनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। काल यानी समय, कब तुलसी जी के पत्र किस समय नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रोक्त है कि मध्याह्न काल तक ही तुलसी जी के पत्र, मध्याह्न काल से पहले तुलसी जी के पत्र उतार लेने चाहिए अगर किसी को आवश्यकता है। सायंकाल और रात्रि काल में तुलसी जी का स्पर्श सदा वर्जित है। तुलसी जी के औषधीय गुण हमारी घर में जो दादी जी हैं, अब तो प्रचलन लगभग खत्म हो चुका है, नहीं पहले किसी भी छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम नज़ला आदि हो जाता था तो हमारे घर में दादी जी होती थी
वो तुलसी के पत्तों को मसल कर उससे रांग निकालती थी, उसका रस निकाल देती थी और शहद मिलाकर बच्चों को दो चार खुराक दे देती थी, जिससे बच्चों का कफ, खांसी, कोल्ड सब खत्म हो जाता था। तो तुलसी में इतना औषधीय गुण है और तुलसी जी के पत्तों को कभी भी चबाकर नहीं खाना चाहिए। अब आप पूछेंगे महाराज जी चबाकर क्यों ना खाएं हम तुलसी जी के पत्तों को? सभी पत्तों को प्रायः सभी लोग चबाकर खाते हैं। तो इसका एक कारण वैज्ञानिक कारण सिद्ध होता है, इसीलिए शास्त्रों में पहले ही वर्णन कर दिया गया है कि तुलसी जी के पत्तों को कभी भी चबाकर नहीं खाना चाहिए। वह कारण यह है कि तुलसी जी के पत्तों में पारा पदार्थ जो होता है वह पाया जाता है, जिससे हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं और इसीलिए तुलसी जी के पत्तों को कभी भी चबाकर नहीं खाया जाता है। इनका रस निकाल लिया जाता है, या जो भी भक्तवृंद तुलसा या चरणामृत का पान करते हैं उसमें तुलसी जी के पत्तों को तोड़ कर डाला जाता है, जिससे आसानी से हमारे गले में न फंसकर और औषधीय गुणों का लाभ प्रदान कराता है। और इसी प्रकार की आप लोगों के समक्ष जो भी टूटी फूटी जानकारी है उसको आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। और आपको अगर जानकारी से सहमत हैं इस जानकारी से, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार को हमारे समक्ष प्रदर्शित करें। सभी भक्तों को सादर जय श्रीमन नारायण, जय सिया राम।